बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सब व्यूअर्स का वेलकम करती हूँ अपने किचन में एक न्यू रेसिपी के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सर्दी आ चुकी है और सर्दी की सौगात गाजर का हलवा घर पर किस तरह बनाते हैं और हम गाजर के हलवे में क्या शामिल करूंगी कि उसका जायका बाजार से कहीं बेहतर होगा। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2.5 किलो गाजरें ली थी। उनको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था ताकि उनके ऊपर जो मिट्टी वगैरह लगी होती है वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। गाजरों को अच्छी तरह वॉश करने के बाद मैं इनको सुखा लूँगी। फिर उसके बाद इनके ऊपर से जो छिलका है उसको अच्छी तरह से उतार लूँगी। मैंने सारे गाजरों का छिलका उतार लिया था। अब मैं इसको कद्दूकस कर लूँगी। आजकल गाजर का हलवा बहुत ही तरीक़ों से बनाया जाता है, पर जो कद्दूकस करके गाजर के हलवे का ज़ायका होता है वो बहुत ही लाजवाब होता है। इसी तरह से मैंने सारी गाजरों को कद्दूकस कर लिया था। अब मैं इसको गाजरों को बॉईल कर लूँगी। बॉईल करने से मुराद है कि गाजर अपना पानी खुद छोड़ेंगी और उसी में ही गल जाएंगी। हम इसमें एक्स्ट्रा पानी यूज़ नहीं करें। कवर करके रख दूंगी मीडियम आंच पर। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी गाजरों ने पानी छोड़ दिया है। अभी हम इस पानी को खुश्क होने देंगे, तब तक हम इसके लिए दूध रेडी कर लेते हैं। इसी तरह मैंने तकरीबन यहाँ पर 3 पाव दूध लिया है। उसमें जब 3 से 4 बॉयल आ गए थे, मैंने उसमें 3 से 4 इलायची शामिल कर दी थी। अगर आपके पास इलायची पाउडर हो तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप ड्राई मिल्क पाउडर लिया था, वो मैं इसमें शामिल करूँगी और इसको अच्छी तरह से हैंड बीटर के साथ मिक्स कर लूँगी ताकि इसके अंदर लम्स ना बने और हमारा खुश्क दूध दूध के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और साथ साथ हम चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि हमारा दूध नीचे से लग ना जाए। और 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे दूध का कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 कप ऑफ शुगर। जो शुगर हमने गाजर में शामिल करनी थी वो मैं दूध में शामिल कर रही हूँ ताकि वो भी यहाँ पर अच्छी तरह से पक जाए, क्योंकि हमने गाजरों का पानी अच्छी तरह से खुश्क कर लिया। अगर उसमें दोबारा शुगर शामिल करेंगे तो शुगर पानी छोड़ती है, इसलिए हम शुगर को दूध में ही अच्छी तरह पका लेंगे। यहाँ पर गाजरों का पानी खुश्क करने के बाद अब मैंने जो दूध रेडी किया था वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और मीडियम आंच पर मैंने इसको 10 से 15 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था, क्योंकि हमारी गाजरें भी अच्छी तरह से गल चुकी थी और जो दूध था वो भी मैंने इसमें शामिल किया। उसको भी हम गाजरों में अच्छी तरह से पका लेंगे ताकि हमारी गाजरों की जो भी बाकी कसर रहेगी वो अच्छी तरह से गल जाए और ये दूध का जायका इसमें अच्छी तरह से रच जाए और हमारा यमी और मज़ेदार सा गाजर का हलवा रेडी हो जाए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमने इसमें दूध भी शामिल किया था वो भी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। इसी तरह से मैं इसको 10 मिनट के लिए और अच्छी तरह से भून लूँगी। यहाँ पर आप देखें कि हमारा दूध और गाजर अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 5 से 6 खाने के चम्मच मक्खन। आप इसमें देसी घी भी शामिल कर सकते हैं। अगर दे अगर आपके पास देसी घी नहीं तो आप डाल्डा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर मक्खन को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था और 5-6 मिनट के लिए इसको कवर कर लिया था। 5-6 मिनट के बाद मैंने जब चेक किया तो जो हमने मक्खन शामिल किया था वो गाजरों से अलग हो चुका था। इट्स मीन हमारा हलवा रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैं होममेड खोया शामिल करूँगी। बहुत जल्द आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी कि घर पर मैं किस तरह होममेड खोया बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने बादाम शामिल किया था। अगर आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। 5-6 मिनट बाद मैं कवर करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि हमारा जो खोया है वो भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और हमारा मज़ेदार और यम्मी सा गाजर का हलवा रेडी हो चुका है। अब हम करेंगे गाजर के हलवे को डिश आउट। जब तक मैं गाजर के हलवे को डिश आउट कर रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। मज़ेदार और यमी गाजर का हलवा डिश आउट करने के बाद जो बाकी खोया बच गया था वो भी मैंने इसके ऊपर शामिल कर दिया था और कुछ बादाम भी इसके ऊपर शामिल कर दिए। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप इसके ऊपर शामिल कर सकते हैं।
ये गाजर का हलवा मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 45 मिनट में तैयार किया था। अगर आपके पास भी 45 मिनट हैं तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और लाजवाब और मज़ेदार सा गाजर का हलवा घर पर रेडी करें और इसको सर्दी के मौसम में एंजॉय करें। और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें ताकि इस तरह की न्यू न्यू रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूं और आप भी एंजॉय करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।